हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एडुक्योर पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरा फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के बाद आर पांडे के साथ बहुत ही अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले, जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स क्लास 10th का है, बेसिकली क्लास 10th का है। बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप 9th, 10th, 11th, 12th सभी पढ़ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है जानकारी लेनी उसमें। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति है, जो हमने टॉपिक या जो उसमें बताया था, उसी से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं और समझते हैं कि हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं उस मेथड से। चलिए, तो प्रश्नावली 8.1 में एनसीईआरटी पैटर्न की जो किताब है आपके पास, एनसीईआरटी बुक में, उसमें जो पहला प्रश्न है वो आपका है त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपका जो पहला प्रश्न है वो है त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। कराए कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, मतलब यह हमारा त्रिभुज कैसा, हम पहले ही समझ गए हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए, हमने यहां लिख दिया कोण बी। ओके, ये 90 डिग्री का हमने सिंबल बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं ए, और ये हो जाएगा हमारा सी। साइक्लिक आर्डर यानी चक्रीय क्रम में बन गया, ए से बी, बी से सी, सी से फिर ए बी सी हमारा त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। हम यहां पे लिख दिए ए बी के स्थान पे, यानी ए बी की जो माप है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर क्या दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने बी सी की जो माप है वो 7 सेंटीमीटर रख दी। अब इसके बाद आपका इसमें पहला खंड जो है पहले प्रश्न का, उसमें कहा है साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कामा कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, कक्षा 10 की विशेषकर आपकी प्रश्नावली 8.1 के सभी हल मिलेंगे आपको। तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई पार्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं साइन ए और हम कास ए को कैसे हल करेंगे, या साइन ए कास ए का मान हम कैसे निकालेंगे। तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले, समझने से पहले आप बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए, साइन ए बराबर हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हम फिगर में क्या देखते हैं, हमारे पास लंब है, आधार है, कर्ण का अता पता ही नहीं है, कर्ण कहां है पता नहीं, लगता है अर्जुन ने वध कर दिया उसका। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, कर्ण को निकालेंगे। तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए हम कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, आपने वीडियो में देखा होगा। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। हमें कर्ण का वर्ग नहीं ज्ञात करना, हमें सिर्फ कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, करड़ी में, यहां हो जाएगा करड़ी में लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का वर्ग लिख दिया, प्लस आधार कितना है 7, 7 का वर्ग लिख दिया, बराबर आपके पास हो जाएगा 24 का गुणा यदि हम 2 बार करते हैं तो आपको मिलेगा 576 प्लस 49, और 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल 25 आ जाएगा। यानी आपके पास कर्ण क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर किसकी लंबाई हो गई बच्चों, ये एसी की लंबाई हो गई। तो चलिए, अब हमें क्या मिल गया, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, सभी भुजाएं हमको पता है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या है। तो साइन ए बराबर हमने क्या कहा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या हम इसमें सीधे लंब बटे कर्ण रख देंगे, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा मत करिएगा, गलती मत करिएगा अपने प्रश्न में और अपनी परीक्षा में भी। तो चलिए हम क्या करेंगे सर, तब हमने क्या कहा था आपके कि जो ए है, ये जो शीर्ष ए है वो हमेशा कब हो, कहां पे होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा, 90 के सामने होगा। जैसे बच्चे अपने माता पिता के सामने होते हैं, वैसे यहां पे जो कोण इंगित किया जाएगा वो हमेशा समकोण के सामने होगा। तो हमारा आकृति जो है, ये जो फिगर है वह बदल जाएगा। फिगर बदल के क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी पहली प्रश्न के लिए आकृति क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। कैसी सर, सर हम यहां पे लिख देंगे बी, और यहां पे हम लिख देंगे सर ए, क्योंकि 90 अंश के सामने ए हो गया, सी हमारा यहां चला गया, सी का ट्रांसफर हो गया, गलत काम कर रहा था, इसको हमने ट्रांसफर करके ऊपर कर दिया। चलिए सर ठीक है। अब ए बी की लेंथ कितनी है, 24, यानी हमारा आधार इसमें क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक है।
कर्ण कितना रहेगा AC 25 ही रहेगा, 25 सेंटीमीटर लिख दिया। और लंब कितना हो गया, BC की लंबाई कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, तो हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ये पहले प्रश्न के लिए हम फिगर बता रहे हैं आपको, यहां पर हमने पहला लिखा है ना, मतलब पहले प्रश्न के लिए। अब B के सामने हमारा A आ गया शीर्ष, ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम रख देंगे फार्मूले में, लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, बराबर क्या आ जाएगा, उत्तर 7/25 आ गया। बड़ा मजा आया प्रश्न को हल करके सर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या बच गया, साइन ए हमने निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए। हम यहां पे लिखेंगे कॉस ए। तो लाल बटे कक्का फार्मूले से आपका कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण लिख दिया। आधार कितना है यहां पे 24 है, कर्ण कितना है 25 है, हमने लिख दिया 24/25। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी पहले प्रश्न का पहला खंड हमने हल कर लिया, सफलतापूर्वक हमने हल कर लिया, विजय प्राप्ति हो गई हमको। चलिए पहले प्रश्न का दूसरा खंड देखते हैं। कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। हम यहां पे लिखते हैं दूसरा खंड हमारा, साइन सी कामा कॉस सी, ठीक है, दिस वन, ओके। चलिए तो साइन सी और कॉस सी का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, बच्चों बताओगे, कुछ समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कुछ बच्चों को आ गया, कर ले रहे हैं मन में ही, बता नहीं पा रहे। चलिए साइन सी मतलब बी के सामने क्या होगा, सी होगा। इस फिगर में तो हमारे पास बी के सामने ए है, हम अपना पहला फिगर देखते हैं, बी के सामने क्या है, सी है। मतलब दूसरे वाले प्रश्न के लिए हम इस आकृति को देखेंगे, कौन सा, ये वाला जहां हमने लिखा है सेकंड। चलिए तो बी के सामने सी है, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है आपका ना। तो चलिए साइन सी बराबर हम रख देते हैं लंब बटे कर्ण। तो इस फिगर में देखिएगा, इसमें क्यों, क्योंकि बी के सामने यहां पर सी है, 90 अंश के सामने हमेशा ये वाला कोण होना चाहिए जिस कोण के बारे में पूछ रहा है। तो साइन ए पूछा था तो ए को बी के सामने कर दिया, साइन सी करा तो बी के सामने सी को रख दिया, ठीक है। अब यहां पे लंब कितना है 24 है, कर्ण कितना है 25, तो बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 24/25 आ जाएगा। हो गया, कितना सरल प्रश्न है, ठीक। दूसरा क्या पूछा है, कॉस सी, कॉस सी लिख दिया। कॉस सी का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण हम लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। गलती से इस वाले घर में मत जाना, इस घर में आओ। दूसरी फिगर जो हमारे पास बनी है, दूसरी आकृति जो बनी है, इसमें आधार कितना है 7, हाँ आधार 7 है, कर्ण 25 है, तो क्या हो जाएगा 7/25 हो गया, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, पहला प्रश्न हमारा पूरी तरह से हमने हल करके आपको एक एक करके दिखा दिया। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। जो दूसरा प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया है वह क्या है, कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आकृति में दिया क्या है आपके पास, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण 90 अंश का है और पी क्यू और पी आर का मान दिया है। चलिए तो सबसे पहले हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहां से दिस वन, ये आपका पहला प्रश्न पूरा इस तरफ है, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है ना, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। पहला प्रश्न हो गया हमारा। दूसरा प्रश्न जो है आपका, वो पहले ही आकृति एक दे दिया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, हमने बना दिया पी क्यू आर। ये हो गया हमारा P, ये है हमारा Q और ये है R। इसमें Q कोण को 90 डिग्री बनाया है, 90 डिग्री हमने ये दिखा दिया, ठीक। उसके बाद कह रहा है PQ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। चलिए हम यहां लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर PQ की माप हो गई। और अगला दिया है PR की माप कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, 13 सेंटीमीटर, इसको भी दिखा दिया। तो यहां पे QR की माप आपको नहीं दी गई है, मतलब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार का कोई अता पता नहीं। आधार हमारी मजबूत होनी चाहिए, आधार को हम जानेंगे, आधार कैसे निकालते हैं। चलिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, किसमें, समकोण त्रिभुज, यहां पे हम ऐसे ही लिख देते हैं त्रिभुज PQR में। समकोण त्रिभुज PQR में लिखने से क्या मतलब है मेरा, हमें निकालना क्या है, QR निकालना है। QR निकालना है मतलब है बच्चों आपको QR के लिए किस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, आधार निकालने के लिए। बहुत सही सोच रहे हो, हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। वेरी गुड। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, PR है, PR का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, सिर्फ PR है।
ओके, पी आर का होल स्क्वायर एंड दिस वन लंब आपके पास क्या है 12 है, तो आपके पास हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर आपका क्या है आधार है। ठीक है, हमने लगा दिया पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहां से देखिए आपको क्या करना है, कह रहा है कि पी आर बराबर कितना है आपके पास 13, तो 13 लिख दिया, 13 का वर्ग हो गया, बराबर पी क्यू बराबर 12 है, 12 का वर्ग लिख दिया, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 13 में 169 होगा बच्चों, और ये 12 का जब हम वर्ग करेंगे उस तरफ से इस तरफ लाएंगे इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस क्यू आर को इस तरफ कर देते हैं, संख्या को उस तरफ और वर्ग हटा देते हैं, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर करड़ी में 169 माइनस 144। 169 में से 144 घटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, यानी क्यू आर बराबर क्या आ गया 5 आ गया। क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सभी मान उसके किस में थे सेंटीमीटर में थे, तो हमारा क्यू आर बराबर क्या आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए सर ठीक, क्यू आर बराबर आपका 25 सेंटीमीटर, हम यहां लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद हमने इतना तो निकाल लिया, फिर क्या कहा है आकृति में tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, tan p माइनस cot r का मान हम यहां पे निकालेंगे, तो अब सबसे पहले में क्या निकालना है tan p और cot r। इस आकृति को आप देखिए cot r बराबर हम निकाल सकते हैं यहां से इसी फिगर से। ठीक है, तो cot r का मान आपके पास क्या हो जाएगा r, cot r का मतलब क्या हुआ cot r का मतलब q के सामने r होगा, q के सामने इस फिगर में r है। ठीक है, cot r बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, cot थीटा बराबर हम क्या जानते हैं होता है tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर आपके पास क्या होगा, तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लाल बटे कक्का से आपका लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब से आपके पास यहां पे cot r का मान क्या हो जाएगा, यहां पे cot r का मान आपके पास होगा आधार कितना है 5, 25 नहीं सॉरी बच्चों यहां 5 आया था, हम 5 लिखेंगे, आधार 5 हो गया, लंब कितना है 12 बराबर 5 बटे 12 हो गया। cot r का मान निकल गया हमारे पास। अब हमें किसको निकालना है tan p। ठीक है, प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमें क्या कहा था कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। cot r निकाल लिया, tan p कैसे निकालेंगे, तो tan p के लिए हमारा फिगर बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि q 90 अंश है, 90 अंश के सामने हमारा p होना चाहिए, जबकि इस फिगर में r है। तो चलिए हम दूसरा फिगर एक बना देते हैं, किसके लिए tan p के लिए, यहां हो जाएगा q 90 और ये हो गया आपका p, यहां हो जाएगा r, पी आर का मान रहेगा उतना ही 13 सेंटीमीटर। ठीक है सर, पी क्यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 12 और क्यू आर बराबर हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे tan p बराबर आपके पास क्या आएगा, tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा यहां पे लंब बटे आधार, और लंब कितना है आपके पास 5 है, आधार कितना है 12 है, 5 बटे 12 हो गया। मतलब cot r और tan p दोनों का मान बराबर आ गया, कितना 5 बटे 12, 5 बटे 12, और कहा क्या tan p माइनस cot r। तो चलिए सर अब उसके बाद हम यहां नीचे लिख देंगे, इसलिए tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p माइनस cot r बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, tan p का मान रख दो 5 बटे 12 माइनस cot r का मान यहां पे 5 बटे 12, 5 बटे 12, दोनों को घट जाएगा, दोनों समान है, इसका हर 12 है, इसका अंश भी समान है, यानी 5 माइनस 5 बटे 12 यानी 0 बटे 12, आपका आ जाएगा उत्तर क्या 0 आ गया ना। तो tan p माइनस cot r का मान हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आपके दो प्रश्न थे प्रश्नावली 8.1 के जो हमने आपको बताए आज। ठीक है, कोई समस्या है इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिए, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अपने फोन में इसका ले सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ठीक है हो गया, कोई दिक्कत, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का।
तो हमारा तीसरा प्रश्न जो है इस प्रश्नावली 8.1 का 2 प्रश्न हमने हल कर लिया। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है इस एक्सरसाइज 8.1 में वह क्या है, करा यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का मान दे दिया, बहुत सरल है प्रश्न। तब तो कास ए और tan ए के मान को परिकलित कीजिए। चलिए सर हम यहां लिखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 3, दिया क्या है साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है कि tan ए और आपका अगला क्या है cot ए, सॉरी cos ए है बच्चों। तो cos ए और tan ए का मान आपको ज्ञात करना है, tan ए का भी मान आप फाइंड आउट करिए और cos ए का भी मान। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, मैं जब कल बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपने पिछले वीडियो में बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि इस तरह प्रश्न आपको मिलेंगे। कक्षा 10 में ये 12 में भी है, 12 में थोड़ा हाई लेवल का मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड लेवल रहेंगे। तो इस प्रश्न को समझते हैं। साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है लंब बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, समकोण त्रिभुज। यानी यहां पे मैं दिया क्या, साइन ए बराबर 3/4, मतलब ए चुपचाप शांति से हम इसको यहां लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ए हमारा कहां होगा 90 के सामने और ये वाला कोण 90 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहां लिख देंगे बी। आप सोच रहे होंगे सर सी क्यों नहीं लिख सकते, आप सी भी लिख सकते हो, साइक्लिक आर्डर हमारा बनना चाहिए, एबीसी ऐसे बनना चाहिए, एबीसी हो गया, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन गया क्या, ए बी सी। साइन ए क्यों लिखा बी के सामने, क्योंकि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, मतलब लंब हमारा कितना है 3, कर्ण कितना है 4, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। क्यों, हमें ए बी नहीं पता है ना, ए बी हमें नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है लंब और कर्ण दे दिया 3/4, मतलब लंब बटे कर्ण दे दिया, आधार पता ही नहीं। आधार को पता करते हैं हम, आधार का पता नहीं है तो आधार को ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। चलिए सर आधार को कैसे ढूंढेंगे हम, आधार हमारे पास यहां पे हम सीधे सीधे फार्मूला आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, बहुत ही अच्छा प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखोगे आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मैं लंब ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस आधार का वर्ग। आधार निकालना है, हम यहां पे पहले कर्ण को लिख देते हैं 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग, धन आधार का वर्ग लिख देंगे। आधार यानी आपके पास क्या है ए बी है, ए बी का वर्ग लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 4 चौक 16, ठीक है, 3 त्रिक 9। एक मिनट मैं इरेज कर दूं, स्टेप वाइज चलता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए सर कैसे कर दिए। 16 बराबर 9 प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है ना। अब सही है, 9 इस तरफ आएगा घट जाएगा, 16 - 9 बराबर ए बी का वर्ग। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, यानी ए बी का वर्ग बराबर आपके पास आ गया 7। ए बी बराबर यहां से क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगी, करड़ी में 7, यानी आधार हमारे पास क्या आ गया, करड़ी में 7 आ गया, ये करड़ी में 7। अब तो सब निकल गया, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, लंब भी पता है, तो tan ए का मान निकालने में क्या दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो हमने फार्मूला बताया, ट्रिक बताया किसका, लाल बटे कक्का, ओके। चलिए तो tan ए बराबर हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हम यहां लिख देंगे, ये हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है करड़ी में 7, बराबर 3 बटे करड़ी में 7 आपका उत्तर आ गया। और इसने आपका cos ए ही कहा है, ध्यान से देखते हैं, हाँ cos ए ही है, ठीक है सर। तो आपके पास अब cos ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, cos ए बराबर cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, याद है, हाँ याद करो, जल्दी से दिमाग को रिवाइज करो, आधार बटे कर्ण होता है, cos ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलिए आधार बटे कर्ण, फिगर हमारा यही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी ए है, tan में भी ए है, ए कहां रहेगा 90 अंश के सामने, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो, स्क्रू ड्राइवर लेके नट बोल्ट लेके टाइट कर लो कि ए जो यहां पे लिखा है वो हमेशा 90 के सामने। आधार कितना, करड़ी में 7, कर्ण कितना 4 है ना, तो हम यहां लिख देंगे क्या, करड़ी में 7 बटे 4। हो गया प्रश्न हल, तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, बड़ा मजा आया प्रश्न को हल करके, देखकर भी। ये आपके पास प्रश्न है, आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मार लो, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हमारा प्रश्नावली 8.1 का जो चौथा प्रश्न है वो क्या है, ज्यादा कठिन है कि सरल है, इसको भी देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है यदि 15 काट a बराबर 8, यदि 15 काट a बराबर 8 यानी 15 का काट a के साथ गुणा किया जा रहा है और वो किसके बराबर है, 8 के। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है तो साइन a सेक a के मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसमें क्या निकालने हैं, साइन a कामा सेक a। अच्छा जी, ठीक है, निकाल लेंगे। तो इसको भी हम कैसे हल करेंगे, इसी तरह हल करेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक स्टेप आपको करना पड़ेगा। क्या, हम काट ए का मान तो निकाल लें सर, तो काट ए का मान क्या हो जाएगा, यहां से 15 का इस तरफ गुणा, इस तरफ आएगा भाग, मतलब 8/15। अब हम जानते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है, अभी इसी प्रश्न में बताया है आपको, tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, काट का जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसका पैर को ऊपर कर दो, सर को नीचे कर दो, यानी काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। फिर से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में ए कहां होगा, 90 के सामने, क्योंकि काट ए दिया है। चलिए समकोण त्रिभुज बना दिया। अब आपके पास ऐसा तो कहा नहीं PQR समकोण त्रिभुज है या ABC है, कुछ भी नहीं कहा, हम चाहे जो ले लें। ए कह रहा है तो हम यहां पे ए लिख देते हैं, यहां पे बी लिख देते हैं, यहां पे सी, बी के सामने हो गया ए। ठीक, आधार बटे लंब, आधार कौन सा है, ए बी है 8 और लंब क्या है 15, BC है लंब 15। बचा क्या, कर्ण बच गया। कर्ण हर बार गायब हो जाता है, कर्ण को पकड़ के रखो, कर्ण को कहीं जाने मत दो। इस त्रिभुज की जब तक तीनों भुजाएं आपको ज्ञात नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कर्ण बहुत ही जरूरी है, जैसे महाभारत में जरूरी था वैसे यहां भी। तो यहां से हमारे पास हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। चलिए सर, हम यहां सीधे लिख देते हैं कर्ण बराबर, करड़ी में करड़ी लगा सकते हैं ना, स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हटा देते हैं, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, बराबर आपके पास क्या जाएगा, लंब कितना है 15, 15 का वर्ग कर देंगे, धन आधार कितना है 8, 8 का वर्ग कर देंगे। 15 15 हम में कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, वर्ग करना ध्यान दीजिएगा, 225 प्लस 8 28 64, और 225 में यदि हम 64 को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। कितना आएगा, 289। वर्गमूल निकाल लीजिए आप इसका, क्या आ जाएगा वर्गमूल सर, वर्गमूल निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, निकाल सकते हो, बड़ी अच्छी बात है सर। तो कर्ण बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा, 17 मिलेगा, क्या सॉरी स्क्वायर रूट वर्गमूल का चिन्ह लगेगा ना, 17। 17 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 17 में 289, 17 7 119 हो गया, और 17 1 17 11 जोड़ दो, आपके पास 28 आ जाएगा। तो कर्ण बराबर 17 हमने यहां लिख दिया, कर्ण 17। बस अब 2 मिनट और, 2 मिनट में प्रश्न खत्म। चलिए तो देखते हैं कैसे खत्म होगा। साइन ए कह रहा है, हम यहां लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना 17, बराबर 15/17। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पहले 2 प्रश्न में तुम्हारा फिगर बदल जाता था, लेकिन यहां पे साइन ए तो बी के सामने तो ए ऑलरेडी है हमारा फिगर, तो इसलिए हमने वो रख दिया। और सेक ए बराबर क्या होगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सेक ए बराबर क्या होगा, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। सेक ए किसके बराबर होता है, कास ए के उल्टा कर दें, या कास ए को उलट दें तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक ए बराबर क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार 8, बराबर 17/8। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर प्रश्नावली 8.1 के हमने जो है आपको 4 प्रश्न आज बता दिए हैं। जैसा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आप जल्दी से इस दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, ले लिया, बहुत अच्छे। तो आपकी प्रश्नावली 8.1 के हमने 4 प्रश्न बताए हैं। अगले प्रश्न आप अगली वीडियो में देखिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स है, और बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपको वीडियोज मिलती रहेगी। त्रिकोणमिति के बाद ऋषभ पांडे के साथ होती रहेगी। थैंक यू सो मच।